हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए आज फिर लेकर आ गए हैं हम धमाकेदार वीडियो आपका। जैसे कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लैनेट में सेकंड प्लैनेट के बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। और सेकंड प्लैनेट जो है हमारा वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दैट मीन्स वेनस। आज वेनस के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि सर शुक्र ग्रह किस तरह का है, कैसा दिखता है, कैसा क्या है नहीं है। सर पृथ्वी से नहीं देख सकते, कम से कम नीचे से तो पढ़ तो लें कि किस तरह का होता है। सर ये सही में कुछ खिलौना टाइप का है क्या? चलिए तो आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। देखिए फिर से एक बार आप लोग समझिए, ये मेरा सन है, ठीक। हालांकि सन बड़ा अच्छा है। इसके बाद जो है वो आप जानते हैं मरकरी, बुध, इसके बाद आएगा वेनस, ठीक। देखिए जैसे जैसे प्लेनेट हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिगर आपका बढ़ते जाएगा, तो आप इस चीज को समझ लीजिए। ये जैसे ही मैंने बुध ग्रह के बारे में बात करा, मरकरी के बारे में मैंने मरकरी का चर्चा कर दिया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के बारे में। हालांकि शुक्र ग्रह जो है वो मेरा वेनस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चीजों को हम लोग अरेंज करते चलेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि सर किसके बाद क्या आता है और किस तरह का इसको हमको जानकारी लेना है। बहुत ऐसे लोग होंगे जो पहली बार ज्योग्राफी देख रहे होंगे, बहुत ऐसे लोग हैं जानते हैं लेकिन उनको शायद कुछ अलग से पढ़ने को मिल जाए। तो आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं धमाकेदार होगा। देखिए तो सबसे पहले आएंगे हम लोग शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह क्या होता है समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए सन और वेनस यानी शुक्र के बीच में टोटल 107 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 107 मिलियन का। अगर आप करोड़ों में निकालना चाहेंगे है ना, तो इसको आप 10 लाख से भी मल्टीप्लाई कर देना, आपको समझ में आएगा। 1 मिलियन बराबर आप लोग सभी जानते होंगे, 1 मिलियन बराबर मेरा कितना होगा 10 लाख। क्योंकि आप लोग का सहयोग अगर मिले तो मेरा भी लाइक और सब्सक्राइब इतना हो सकता है, इससे भी ज्यादा होगा, कर दो यार, ठीक ना। देखिए आगे तो सूर्य से 107 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर कौन है, हमारा वेनस स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो परिभ्रमण देखिए ध्यान से, आपको स्टार्टिंग में ही मैंने ग्रह पर प्लैनेट पे ही समझा चुका था। एक प्लैनेट पे ना दो चीज तरह का इफेक्ट होता है। पहला होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिवॉल्यूशन, मतलब परिक्रमा। जब हम लोग कोई मंदिर की परिक्रमा करते हैं दैट लाइक दिस, है ना। तो एक होता है परिभ्रमण और एक होता है जो अपने एक्सिस पे खुद घूम रहा है, राइट। यानी कि मैं ऐसे घूम रहा हूं, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। और मैं ऐसे घूमते 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 मैं क्लास को पूरा घूमने लगा, एंड दैट इज कॉल्ड परिभ्रमण, ठीक है। तो इसका जो परिभ्रमण है वो लगभग 224.7 डेज का होता है। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनिएगा, मेरा फिगर को समझिएगा। मेरा परिभ्रमण कुछ इस प्रकार का है सर, ठीक। देखिए मैंने बनाया किस तरह से। अभी आप लोगों ने मरकरी पे देखा होगा कि मरकरी को मैंने बनाया कैसे था, इसका परिभ्रमण को इस तरह से, राइट। ऐसे बनाया था मैंने मरकरी को, लेकिन अभी मैंने टच किसको करा, वेनस। तो वेनस जो है ना मैंने ऐसे बनाया। देखो आप लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपने घड़ी के कांटा को देखा होगा, एंड दैट इज कॉल्ड अ क्लॉकवाइज। ये एक प्लैनेट होता है जो सन का रिवोल्यूशन परिभ्रमण क्लॉकवाइज में करता है। एक और प्लैनेट है, हालांकि आएगा तब बताएंगे उसको, है ना। तो ये वेनस जो है वह वेनस मेरा क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो इसका जो रिवोल्यूशन है वो तकरीबन कितना का है सर, तो 224.7 डेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका घूर्णन, रोटेशन, तो रोटेशन जो है ना 257 दिन का होता है, ठीक। आगे बढ़े। इसका डेंसिटी 5.25। अभी मैंने मरकरी का भी बताया था आपको पिछले क्लास में, है ना, पिछले वीडियोस में, तो मरकरी का भी देख लीजिएगा। सभी का डेंसिटी अपना अलग अलग होता है, ठीक है। इसका अक्षीय झुकाव यानी कि ये 3.5 डिग्री में, 3.5 डिग्री में झुका हुआ है, ठीक है। 3.5 डिग्री में झुका हुआ ये। इसका कोई अपना प्राकृतिक उपग्रह नहीं होता है। हालांकि हम फिर आपको बताएंगे इसका कृत्रिम उपग्रह क्या होता है थोड़ा देर के बाद। शुक्र का आकार एवं भार में पृथ्वी के समान है। देखिए आप एक चीज मान लो, ऑलमोस्ट, ठीक है। शुक्र इक्वल टू पृथ्वी, लगभग पृथ्वी और शुक्र दोनों इक्वल टाइप का है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है, कुछ चीजें इक्वल है, ठीक। जैसे कि आप समझो दांत को, इसकी आकार को आप मान लो तो जस्ट लाइक पृथ्वी की तरह। इस पे मान लो इसके भार को, ठीक है, पृथ्वी की तरह। बात को समझिएगा। और पृथ्वी के एकदम नजदीक का ग्रह है,
ठीक है, मतलब पृथ्वी से अगर खड़ा होकर देखेंगे आप तो सूर्य आपको, शुक्र ग्रह आपको दिख जाएगी। ठीक है, देखिए इसलिए इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, यानी कि सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। समझ गए बात को? यह ग्रह ग्रीस के सौंदर्य के देवता के उपनाम से प्रसिद्ध है। आखिर सर सूर्य शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह ही क्यों कहा गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शुक्र ग्रह को शुक्र ग्रह इसलिए किया गया, जो ग्रीक के कुछ देवता हैं उनमें से एक सौंदर्य देवता, ठीक है, उस देवता के उपनाम थे से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, शुक्र ग्रह के बारे में। चलो, इसे भारे, इसको है ना भारे के तारा, यानी कि इसको भोर का तारा होगा, भोर का तारा या संध्या का तारा भी कहा जाता है। देखिए, आप शाम को अपने पृथ्वी पर खड़ा हो जाइए घर के बाहर, ठीक है, 3, 4, 5 बजे करीब, जब आपके पास थोड़ा थोड़ा जस्ट सूर्य का डूबने का टाइम हो जाएगा, उस समय आप खड़ा हो जाइएगा और देखिएगा पृथ्वी की तरफ, आकाश की तरफ खड़ा होकर, तो एक तारा ऐसा नजर आएगा ना, बड़ा ही चमकीला होगा, आपको दिखेगा, वो लाइट में भी दिखेगा। ठीक है, तो देखिए वो एक प्रकार का शुक्र ग्रह ही होता है जो आपको दिख जाता है। ठीक है, तो ये भोर का तारा या संध्या का तारा भी इसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि सुबह के समय यह पूर्व दिशा से दिखता है और शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। समझ गए बात को? बचपन से आपने रटा ना, सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ऐसा कुछ नहीं होता यार। पृथ्वी का रोटेशन के कारण, याद रखिएगा, पृथ्वी का रोटेशन के कारण सूर्य जो है ना हमें पूर्व में दिखता है और पश्चिम में डूबते हुए दिखता है। समझ गए बात को? पर बच्चे से मत रटना यार, पूरा ये बड़ा ही लगता है सनराइजेस इन द ईस्ट। ले, ऐसा क्या हो गया भाई? सन कहां से निकल रहा, कहां डूब रहा है? सन का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पृथ्वी के रोटेशन का कारण हमें सुबह और शाम और रात हम दिन दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक, इसमें लगभग 480 डिग्री सेल्सियस है। मतलब समझ रहे बात को? एक इंसान अगर पहुंचेगा वहां पर तो उसका हालत क्या होगा? 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट होता है, देखिए। ठीक है, तथा सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परिवर्तन। अब सौर ऊर्जा का सर्वाधिक परिवर्तन देखिए, बार बार बहुत सारे वीडियोस में मैंने इसको बताया, इसका न्यूक्लियर फिजन में चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग का मतलब क्या? व्हाट इज द चेंजिंग सर? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना। उसी तरह की ऊर्जा का कन्वर्टेशन अगर होने लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह दिखता है। मैंने अभी पहले ही कहा था ना, खड़ा होकर 4 बजे देखना, आपको दिखेगा चंदा मामा, पर चंदा मामा है कहां? वो तो सूर्य ग्रह है। ठीक ना? तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को समझना है। इस परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की दिशा में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने बता चुका ये क्लॉकवाइज में घूमता है। ठीक ना? आप लोग एक बार ऐसे घूमना, एक बार ऐसे घूमना, दोनों में अंतर है, गिरेगा भयानक। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग परिभ्रमण को ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो परिभ्रमण कैसे होता है? पूर्व से पश्चिम की ओर, क्लॉकवाइज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें ग्रीन हाउस गैस की बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में देखा जाता है। ग्रीन हाउस समझ रहे हैं बात क्या आप लोग? हाँ, नेवी समझ रहे हैं तो क्या दिक्कत, समझ जाइएगा आगे। इसके वायुमंडल में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कितना है? 97% कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? ठंडे की सीजन है, कम्बल ओढ़कर ना सोएं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। देखिए, अब आप लोग उल्टे मत ले लीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब छोड़ने वाला, लाइक दिस। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी सतह का 80% भाग ज्वालामुखी मैदानों से भरा होता है। भरा पड़ा है, मतलब इतना ज्वाला है इसमें कि इसमें लगभग कितना 80% ज्वालामुखी है ना बेटा? है कोई नहीं, जलेबे करेगा। ठीक ना? उड़ा देगा पूरा। मतलब 80% में हर जगह जितना घर नहीं है उससे ज्यादा ज्वालामुखी है। उधर उड़ रहा है, उधर ब्लास्ट कर रहा है, उधर ब्लास्ट कर रहा है ना? सीरिया जैसा कंट्री ऐसे ही बर्बाद हो गया इसी ज्वालामुखी के कारण। इसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों की बादल पाई जाती है। देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल आपने बहुत बार सुना होगा, एसिड रेन या रेन एसिड, यानी कि अम्लीय वर्षा, राइट? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की यहां पर बूंदों की बादल पाई जाती है बहुत ज्यादा पर। ठीक ना? अपन लोग को बादल में क्या है? प्यार मोहब्बत में रोना, यही तो आंसू बह गया। हो एसिड रेन, वो बहुत महंगा पानी है। ठीक ना? आंसू, अभी खासकर गर्लफ्रेंड का, उसको बचा कर रखिए, उसको ना डब्बा में भर के रखिए। वो भविष्य में आपको प्रेरणा देगा कि मेरी वजह से कोई रोया था। तो इस सब में ध्यान दीजिए। उसको कम से कम 2-3 लाख लीटर उसको बेचना चाहिए लोगों को, ताकि उसको प्रेरणा मिले कहां से वो आया है। ठीक है, बाबू को मत रुलाया करो। देखो, आगे बढ़ते। सूर्य के वायुमंडल का दबाव
यानी कि प्रेशर, याद रखिएगा प्रेशर, ठीक ना, प्रेशर पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना अधिक है। ठीक है, अगर आप पृथ्वी को शुक्र से आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो प्रेशर है ना वो लगभग 100 गुना अधिक होगा, 100 गुना अधिक होगा। ठीक है, इसका सर्वोच्च बिंदु याद रखिएगा मैक्सवेल है। क्या है? मैक्सवेल, नाम तो जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, बड़ा मारता है जबरदस्त, है ना, तो वही वाला, ठीक ना, क्रिकेट मारता है, जो व्हिटम माउंटेन पर स्थित है। व्हिटम माउंटेन, हमारे कैमरा में बहुत हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, है ना, देखिए व्हिटम माउंटेन पर स्थित है, जो सूर्य की सतह से 11 किलोमीटर ऊंचा है। ठीक है, अगर आप सूर्य की सतह को देखें तो सूर्य की सतह से 11 किलोमीटर क्या है? ऊंचा है, स्थित है। ठीक ना, तो मैक्सवेल माउंटेन कहां पाया जाता है? तो सर सूर्य ग्रह पर, वो व्हिटम माउंटेन पर स्थित है। ठीक है, सूर्य ग्रह के अध्ययन के लिए मैगलन मिशन भेजा गया। देखो मैगलन मिशन क्या है सर? कृत्रिम उपग्रह। ठीक, हालांकि बुध ग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेप मैक्सिंजन यान से भी इस ग्रह के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। ठीक ना, यानी कि अगर प्रक्षेपित मैसेजन यान को अगर देखें तो इससे भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हुई है, और हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में बहुत कुछ जानकारी यहां से हम लोग को उठकर आती है, जो आज आपके सामने में कुछ डेटा है। ठीक है, तो आई होप सो व्यूअर्स आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।